लद्दाख में साल में 8 महीने यही नजारा रहता है। इस दौरान वादियों से लेकर मैदान सभी बर्फ की सफेद चादर से ढक जाते हैं। पत्थर की तरह बेजुबान बन चुके इन खेतों में भी किसान अपनी मेहनत के बूते सब्जियां उगाते हैं। गंगा जमुना के मैदानों के किसानों के खेत कभी कभार ही खाली होते हैं, लेकिन लद्दाखी किसानों की खेती के लिए मई से सितंबर के बीच महज 4 महीने का मौका मिल पाता है। इस समय में भला वो क्या क्या बोते काटते होंगे। लद्दाख का 90% इलाका समुद्र तल से 9,000 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पानी बर्फ बन जाता है। ऐसे में सिंचाई भी मुमकिन नहीं, आवाजाही की मुश्किलें अलग हैं और यहाँ की भुरभुरी मिट्टी की उत्पादकता भी बहुत कम है। तो सिंचाई के लिए पानी यहाँ बहुत कम होता है और क्रॉपिंग सीजन बहुत कम होता है। केवल 4-5 महीने ये ऐसा सीज़न है जहाँ पर हम खेती बाड़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं। यहाँ की जो सॉयल है, मट्टी है, वो बहुत भुरभुरी होती है, बड़ी पोरस होती है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी में भी उतना हमें बहुत ज़्यादा उर्वरक भूमि भी नहीं मिल पाती है। तो हमें अपने शोध के द्वारा इस भूमि की उर्वरकता भी बढ़ानी पड़ती है। प्रकाश और तापमान नियंत्रण की वजह से ग्रीन हाउस अयोग्य भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल देता है। इसलिए लद्दाख के अधिकतर गरीब किसान इसी तकनीक के सहारे 10,197 हेक्टेयर जमीन पर खेती बाड़ी करते हैं। यहाँ के आम किसानों में सबसे लोकप्रिय ट्रिंच यानी अंडरग्राउंड ग्रीन हाउस है, जिसमें दिन में सफेद पॉलिथीन और रात में काली पॉलिथीन का उपयोग किया जाता है। इससे 2 से 4 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। यहाँ के कुल 11 तरह के ग्रीन हाउसों में यही सबसे सस्ता है। फिर भी जिसकी जैसी हैसियत उसका उतना बड़ा ग्रीन हाउस है। छोटे बनाओ बड़े बनाओ, क्योंकि बड़े वालों को ये इसका हिकमत है तो बड़े बनाओ, ठीक है। पानी की प्रॉब्लम नहीं है तो बने बनाओ, ठीक है। वरना छोटे बनेगा तो अच्छा है। कम से कम खा के पी के काफ़ी कमाते हैं इसमें। कम से कम मैं भी जब तक ये बड़ा वाला है, कमर्शियल बड़ा वाला, इसमें कम से कम 45-40 हज़ार में कमाते हैं 6-7 महीना में। सर्दी में हम मार्केट में ले जाता है इसको। पहले लद्दाख में महज 5 से 6 सब्जियां होती थी, लेकिन सेना के संस्थान डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च यानी डायहार की तकनीक और ग्रीन हाउसों के भरोसे 78 तरह की सब्जियां पैदा हो रही हैं। यहाँ की सब्जियों का आकार औसत से बड़ा होता है, लिहाजा इनमें बीज भी ज्यादा होता है। जैसे एक छोटे फार्मर होंगे, एक मीडियम लेवल होगा, एक बड़ा फार्मर होगा, उसी तरह से अलग अलग हमारे टेक्नोलॉजीज भी होती है। जैसे आपने देखा ट्रेंच ग्रीन हाउस जो छोटे किसानों के लिए है, पोलियंस ग्रीन हाउस वो मीडियम लेवल किसानों के लिए है, और पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउसेस वो बड़े किसानों की है। कहने का मतलब यह है कि हम एक बास्केट टेक्नोलॉजी का ले आते हैं किसानों के पास, और वो उस बास्केट में से जो उसको पसंद है उसको चूज करके अडॉप्ट करके और उसको फायदा लेते हैं। लद्दाख में भारी संख्या में फौजी तैनात है। जब नवंबर से तापमान 0 से नीचे जाता है तो 6 महीने के लिए पूरा इलाका सबसे कट जाता है। पहले फौज के लिए विमान से बड़ी मात्रा में फल सब्जियां आती थी, लेकिन ग्रीन हाउसों की बदौलत लद्दाखी किसानों ने 5,000 टन से ज्यादा सब्जी उगाकर तस्वीर बदल दी। वो फौज की 58% जरूरतें पूरी कर रहे हैं, जिससे सरकारी खर्च घटा है। चंडीगढ़ से विमान से लद्दाख जाने वाली 1 किलोग्राम सब्जी पर 125 रुपए लागत आती है। हम हर साल यहाँ किसान विज्ञान जवान मेला भी 3 जगहों पे, पड़तापुर में, कारगिल में और यहाँ लेह में ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उस समय जो इन लोगों का उत्साह देखते बनता है, उससे हमारे वैज्ञानिक भी बहुत अभिभूत हैं। यहाँ के जवान भी जब फ्रेश वेजिटेबल्स उनको मिलता है तो वो काफ़ी उनमें नवजीवन का संचार होता है जब यहाँ की वो ग्रीनरी देखते हैं, और किसान भी काफ़ी खुशहाल हुए हैं और बराबर हो रहे हैं। लद्दाख के सामाजिक आर्थिक विकास में ग्रीन हाउस बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ की बेहद विपरीत परिस्थितियों में ये किसानों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। इनके कारण ही यहाँ उस दौरान भी हरी साग सब्जियां नसीब हो रही हैं, जब चारों तरफ बर्फ की चादर बिछ जाती है। बेशक इस बदलाव का श्रेय डायहार, कृषि वैज्ञानिकों और मेहनतकश लद्दाखी किसानों तीनों को जाता है। लद्दाख में बेहद कठिन परिस्थितियों में गुजर बसर कर रहे किसान साल में बमुश्किल एक फसल उगा पाते हैं, लेकिन छोटी लागत के ग्रीन हाउसों ने इनकी दशाओं को बदलना शुरू कर दिया है, और कई किसानों ने ग्रीन हाउस के बदौलत अपनी स्थितियों को मजबूत किया है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, सेगांव, लद्दाख।